अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। आज हम बात करेंगे एनडीए की सरकार देश में बनने के बाद विधानसभा में क्या असर पड़ेगा। सबसे रोचक जो चुनाव होने जा रहा है वो होगा महाराष्ट्र विधानसभा का, जो इसी साल के अंत में है। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद घूमी हुई है और अब ये देखना होगा कि कांग्रेस जो वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके साथ महाविकास आघाड़ी का गठबंधन टिक पाएगा। क्या उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी में ड्राइविंग सीट पर रहे और पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे, अब कांग्रेस के अंडर में काम कर पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये तीनों पार्टियों को देखना होगा। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों के बीच, तीनों एक विपरीत विचारधारा वाले लोग पिछले चुनाव में साथ आए थे, लेकिन क्या इस बार ये तीनों जुड़कर काम कर पाएंगे? ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। आज हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं कि 15 तारीख यानी आज तीनों पार्टियों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की बैठक की है, जिसमें यह तय हुआ है कि तीनों मिलकर साथ लड़ेंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव आते आते तक ये तीनों दल आपस में नहीं लड़ेंगे, इसकी गुंजाइश देखनी होगी। मुकाबला महाराष्ट्र में निश्चित ही दिलचस्प होगा। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र की आज की लोकसभा चुनाव के परिणामों में किसकी स्थिति क्या है। 48 सीटों वाली इस राज्य में, 48 लोकसभा सीटों वाली इस राज्य में पिछली बार एनडीए को 41 सीटें मिली थी और इस बार एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर अटक गया है और 31 सीटें अदर्स को मिली है, यानी प्रतिपक्ष को मिली है। एक बार जान लेते हैं किसके पास कितनी सीट है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस उभरी है। कांग्रेस के पास 13 सीट है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीट है। शिवसेना उद्धव के पास भी 9 सीट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के पास 8 सीटें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के पास सिर्फ 1 सीट है, जबकि शिवसेना शिंदे ने 7 सीटें जीतकर अपनी साख को बनाए रखा है। एक निर्दलीय यहां पर जीता है। इस सब समीकरण के बीच कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और चूंकि कांग्रेस को गठबंधन में रहने की ज्यादा आदत नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप जरूर इसके लिए करती है राहुल गांधी, लेकिन राज्यों के स्तर पर कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष अक्सर गठबंधन को गड़बड़ा देते हैं, जो हम मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं। विधानसभा चुनावों में अक्सर कांग्रेस के नेता गठबंधन को तोड़ देते हैं। यहां पर बात इसलिए उठ रही है कि कांग्रेस के 13 सीट जीतने के बाद ही कांग्रेस के कई नेता खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने लगे हैं। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बिना गठबंधन में बात किए ये घोषणा कर दी कि कांग्रेस इस बार 150 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस राज्य में टोटल 288 यानी 288 सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस 150 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के लिए अपने 4 सदस्यों के नाम घोषित कर दिए, बिना महाविकास आघाड़ी को किसी तरह के उसमें लेकर, भरोसे में लिए बिना। यहां से तनातनी शुरू होती है और इस बात को लेकर जब उद्धव ठाकरे ने नाराजगी इस तरह से जताई कि विधान परिषद में नाम बिना महाविकास आघाड़ी की सहमति के घोषित कर दिए, तो इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, कहा कि हमें इसकी जानकारी होनी थी। अब ये खेल और आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मांगा और उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के पास किस तरह की उधेड़-बुन चल रही है। अभी वे सिर्फ लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन इसको मानते हुए उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है और ड्राइविंग सीट पर वही रहेगी। इस खींचतान को उद्धव ठाकरे कैसे महसूस करेंगे? वे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी ड्राइविंग सीट पर हमेशा उद्धव ठाकरे ही रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे सबसे बड़े नेता बनकर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जिस ढंग से व्यवहार कर रही है, उद्धव ठाकरे इसको कितना बर्दाश्त कर पाएंगे? सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे इस बात से बेहद परेशान है कि कांग्रेस 13 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में शिवसेना का भविष्य क्या होगा?
क्या वे मुख्यमंत्री रह पाएंगे, क्या उन्हें उतना सम्मान मिल पाएगा। दूसरी तरफ शरद पवार जो हमेशा मौके की जुगाड़ में रहते हैं, बहुत संभव है कि दोनों के बीच, कांग्रेस और शिवसेना के बीच अगर इस तरह की कोई उधेड़-बुन होती है तो शरद पवार खुद की पार्टी को एक अलग ढंग से आगे लाकर खुद भी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी भी दोनों के बीच जो सीट समझौते के लेकर जो विवाद चला, 150 सीटों पर लड़ने की बात जो कांग्रेस ने कही, उसके भी दोनों के बीच मध्यस्थता शरद पवार ने ही कराई है। शरद पवार इस चुनाव में 7 सीटें जीतकर सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जबकि उनके भतीजे अजीत पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। शरद पवार के साथ अजीत पवार गुट के 30 से ज्यादा विधायक आ सकते हैं, ये भी चर्चा है, लेकिन शरद पवार ने आज यह कहकर कि कोई भी जाने वाले को वापस नहीं लिया जाएगा और उन 30 विधायकों के जो अजीत पवार के साथ गए हैं के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन एक संभावना यह भी है कि सारे विधायक जो एनसीपी छोड़कर गए हैं वे वापस शरद पवार के साथ आ सकते हैं चुनाव के पहले। इस वक्त वे सरकार में रहकर फंड लेकर अपने इलाकों में बड़ा काम करने के लगे हुए हैं। ये माना जाए कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार सबसे बड़ा चुनाव होगा, अब तक का सबसे अलग चुनाव होगा और सबसे तगड़ी टक्कर होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत पवार के वोट बैंक को भी समझना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ एनडीए में बनी रहेगी या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीत सके हैं। वहीं पर शिंदे गुट ने भी अपनी नाराजगी जताई है कि वे 15 सीट पर लड़े हैं और 7 सीटों पर विजय हासिल की है। इसके बाद भी उन्हें केंद्र में सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इसको लेकर शिंदे गुट भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हालांकि एकनाथ शिंदे बेहद शातिर राजनेता हैं, बेहद समझदार और परिपक्व राजनेता, ये उन्होंने इस चुनाव में साबित किया। वे अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग मंच पर यह बात जरूर उठा रही है कि हमें सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है 7 सीटें जीतने के बावजूद। एकनाथ शिंदे के समर्थक या उनकी पार्टी के नेता यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी वो सिर्फ 9 सीट जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी 28 लोकसभा सीटों पर लड़ी थी 48 के और सिर्फ 9 सीटें जीत सकी है, जबकि शिंदे गुट 15 सीटों पर लड़कर 7 सीट जीता है। अजीत पवार की पार्टी 4 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। ऐसे में आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी से कितने नेता एनडीए में शामिल होंगे और एनडीए के कितने नेता महाविकास अघाड़ी की तरफ जाएंगे, ये देखना होगा। निश्चित तौर पर बड़ी भगदड़ यहाँ देखने को मिलेगी, ये तय है। बड़े नेताओं के टकराव भी देखने को मिलेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक महादंगल हम सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।